जान को दांव पर लगाने वाले ये महात्मा लोग दूसरे के कल्याण के लिए, अपना तो आनंद मिल गया, अपना कोई स्वार्थ नहीं। और तो जो कुछ भी मांगेगा दूसरे के कल्याण के लिए। किसी का तन मांगा दे दो, गंदा संदा है सेवा कर दो, उसके कल्याण के लिए। धन मांगा उसके कल्याण के लिए। ये जिस क्षण जान लोगे उस क्षण कभी भी उल्टा चिंतन नहीं करोगे किसी महात्मा के लिए, कभी भी। और हमेशा जाने रहोगे। ये नहीं कि 24 घंटे में 23 घंटे जाना, उस समय तो नहीं हुआ उल्टा चिंतन, 1 घंटा भूल गए। इतने में कोई साधक मिल गया दूसरा, बातें करने लगे और हो गया प्रसंग। महात्मा अंतर्यामी, ये फिर चला जाएगा जीरो, जैसे पिछले जन्मों में गया था, ये अभी जीरो होने वाला है, संभाल लो इसको अभी। वो डांटता है, कटु व्यवहार करता है, जाने क्या क्या करता है। समझदार साधक होगा तो आंसू बहाएगा, रोएगा। कितने हितैषी देखो, अपना श्यामा श्याम राधा कृष्ण का आनंद छोड़कर हमारे पास आए, कितने दयालु। तो अज्ञानी होगा वो कहेगा हम तो इतनी सेवा करते हैं, इतना कष्ट सह करके, अपना सब व्यापार घर परिवार छोड़ करके, और हम पर गुजराती बाबा जी हम चले बाबा जी, चले कहाँ चले? वो जो हम पिछले जन्मों में गए थे, वहां चले गड्ढे में, कहीं कीड़े बनेंगे, मकोड़े बनेंगे, कुत्ते बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, सुअर बनेंगे, गधे बनेंगे, 84 लाख योनियों में। आपके पास क्या है? 2-4 मुर्गियां आ जाती हैं बस, गोलोक में बैकुंठ में कोई कोई प्राप्त होता है राधा कृष्ण को, फिर वहीं चले। 2 ही तो एरिया है, हे भगवान का संसार का। इसलिए तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा क्या? प्रिय वाणी जे सुनहि जे कहि, मीठी वाणी सुनने वाले और बोलने वाले, ऐसे नर निकाय जग अहि। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वचन परम हित और सुनत कठोरे। अपने बड़े कल्याण के वचन जो सुनने में कठोर हो, लेकिन अपना परम कल्याण करने वाले हो, तो कहत सुनत ते नर प्रभु थोड़े। ऐसे बोलने वाले भी कम हैं और ऐसे सुनने वाले भी कम हैं। इसलिए कान फूंकने वाले बाबा लोग जानते हैं कि चेले को कटु वचन मत बोलो, भाग जाएगा। फिर जो हमने मल्टीप्लिकेशन का व्यापार किया है, चेलों के मल्टीप्लिकेशन का, 1 से 2, 10 से 4, 100, 1000, लाख, करोड़ चेले कैसे बनेंगे हमारे? इसलिए ये जाए गड्ढे में जाने दो। और ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। ये बाबा लोग कान फूंक कर चले जाते हैं, दोबारा आने का नाम ही नहीं लेते, ज्ञान देने का नाम ही नहीं लेते। ज्ञान है ही कहाँ दे जो किसी को। सबसे बड़ा तो ज्ञान यही है कि चेले तेने मुझसे कान क्यों फुकाया? जब मेरे पास शक्ति ही नहीं थी, तेने क्यों नहीं समझा शास्त्रों वेदों को कि जिसके पास भगवान की शक्ति न हो, जो हमें दर्शन ना करा सके भगवान का, जो सारा हमें ज्ञान ना दे सके भगवान का, उसको गुरु नहीं बनाना चाहिए। ये तू आ ई ABCD ही क्यों नहीं सीखा पहले? जाका गुरु है आंधरा और चेला निरंध, अंधे अंधा ठेलिया, तो दोनों कूप परंत। गुरु भी माशाल्लाह, वो केवल कान फूंकने के अलावा कुछ नहीं जानता। बहुत अधिक होगा तो ये कह देगा देखो तुम बैगन खाना छोड़ो, तुम टमाटर खाना छोड़ो, तुम कद्दू खाना छोड़ो, तुम मीट खाना छोड़ो, वाह बस हो गया।
ये कोई नहीं कहेगा कि काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, अहंकार छोड़ो। अरे वो कैसे कहे, वो तो हमने भी नहीं छोड़ा, ना हमारे बाप ने छोड़ा। ऐसे गुरुजी और चेले भी बंधु भट्ट उन्हीं को गुरु बनाए जा रहे, ऐसा का दान भी किए जा रहे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग लाखों करोड़ों की बन जाती है। और एक दिन पता लगता है उन चेलों को, करोड़ों चेलों को, आए हम तो धोखा खाए, अब गुरुजी भी गाया हो, अब खा करे कहां जाए। तो वास्तविक संत नंबर 1, वास्तविक ज्ञान नंबर 2 और वास्तविक कुसंग से बचना नंबर 3, ये जीव को लाभकारी होगा। साधकों के कुसंग से बचो। इसलिए हमारे आश्रम में यानी जेकेपी में, जगत गुरु कृपालु परिषद में, वृंदावन, मनगढ़, प्रेम मंदिर वगैरह जहां भी आप देखें, वहां पर मौन नियम का पालन कराया जाता है। हमारे गुरुदेव जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु कड़ाई से इसका पालन करवाते थे, और किसी ने अगर उल्लंघन किया तो गेट आउट, अपना करो सत्यानाश, दूसरे का क्यों करो, तुमने बोलने का या सुनने का शौक पैदा ही किया है, सुन नहीं रहे हो, गेट आउट, दूसरे का नुकसान तो नहीं होगा। गेट आउट करने पर भी गेट इन कितने सारे हो गए, हजारों की संख्या में। अब ठीक है, उनके जाने के बाद थोड़ी लापरवाही कर रहे हैं वहां भी लोग, यहां भी करते हैं इस कृपालु कुंज में, बरेली में, लेकिन जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं कैसे इस बात को सहन करूं कि यहां पर सेवा करने वाले आगे ना बढ़े। मैं कैसे अंधा हो जाऊं और कैसे बहरा हो जाऊं। मेरा कर्तव्य है प्रचारक होने के नाते आपको आध्यात्मिक जगत में ऊंचा उठाने का, ये मेरी ड्यूटी है, डबल ड्यूटी। एक साधक की ड्यूटी अपने को ही ऊंचा उठाने की होती है, प्रचारक की डबल ड्यूटी हो गई कि वो अपने को भी उठाए और दूसरे को भी उठाए, अपने को भी कुसंग से बचाए, दूसरे को भी कुसंग से बचाए, प्रचार करने वाला। इसलिए तो गीता में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये मेरे ज्ञान का प्रचार जो जीवों में करेगा, दूसरों में, उसके समान कोई मेरा प्यारा ना था, ना है, ना होगा। इसीलिए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि इतना कष्ट सहते हैं ये प्रचार करने वाले प्रचारक। अब कोई साधक कुछ बोले, कोई कुछ बोले, बोलता रहे बेचारा, ये क्यों बोलते? और अपना अहंकार वर्धन करने के लिए। देखो हम साधक है ना, प्रचारक नहीं है, उनसे अच्छे हैं, उनसे अच्छे। हमारे गुरुदेव ने तो ये बताया कि हर साधक अपने को गिरा हुआ समझे, निम्न समझे, दूसरे को अच्छा समझे। दीनता कैसे आएगी? तुम्हें दीन बंधु को प्रसन्न करना है, ये दीनता है तुम्हारे अंदर। अपने अंदर रात दिन गुण देखे जाते हो और दूसरे में अवगुण देखे जाते हो और बाज नहीं आ रहे हो अपनी। अतएव ये बोलने का कुसंग करना और प्लस सुनने का कुसंग करना, ये उच्च कोटि के साधकों के लिए भी वर्जित है, जब तक कि भगवान के दर्शन ना हो जाए पूरे पूरे, तब तक बचो कुसंग से। संसार के कुसंग से बचना तो आसान है। अरे वो आदमी ऐसा है, वैसा है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, तो चलो छुट्टी करो। इन साधकों के कुसंग से क्यों नहीं सोचे रहते भाई, ये साधक है, साधक है, सिद्ध नहीं है। वो गलती करता ही रहेगा ईश्वर प्राप्ति के पहले तक। क्यों उसकी बात को इतना फील, इतना माइंड करना? ज्ञान से संभालो अपने आप को, और कभी समझाओ मत किसी को कुछ भी। तुम समझाओगे, जिसको समझाने में एक बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी प्रचारक फेल हो रहे हैं,
महात्मा महापुरुष फेल हो रहे हैं, भगवान फेल हो रहे हैं, दुर्योधन को नहीं समझा पाए, तुम समझाओगे उसको? तुम्हारी सारी साधना ये मिट्टी का तेल छिड़क करके एक लगा करके माचिस समाप्त कर देगा वो। तुम समझाने चले और तुमको अधिकार दिया किसने समझाने का? भगवान ने दिया, गुरु ने दिया, कोई प्रचारक बनाया, क्यों समझाने चले? नहीं वो तो मन मानता नहीं है साहब, बुद्धि मानती नहीं है, वो समझाने की आदत पड़ी हुई है। ठीक है समझाओ, लेकिन अपने को समझाओ कि देखो इतने संत, इतने ग्रंथ, इतने महापुरुष आए हमको समझाने को, भगवंत, और फिर भी हमारी बुद्धि और मन में ज्ञान नहीं घुस रहा है, उसको समझाओ। जो ज्ञान दिया गया उसको रात दिन चिंतन करो ताकि तुम हो जाओ पहले ठीक, पूरे ठीक, फिर समझाओ। स्वामी विवेकानंद ने कहा, इट इज नॉट जोक टू डू गुड टू द वर्ल्ड। संसार की भलाई करना ये मजाक नहीं होता, संसार को ज्ञान देना मजाक नहीं होता। फर्स्ट यू हैव टू जनरेट स्पिरिचुअल डिवाइन पावर्स विद इन यू योरसेल्फ, देन इट वुड बी पॉसिबल टू डू गुड टू द वर्ल्ड। पहले अपनी एकांतिक साधना करके अपने अंदर शक्तियां पैदा कर लो ताकि तुम्हारे ऊपर बाहरी कुसंग का कोई असर ना होने पाए, तब समझाओ। रामकृष्ण परमहंस ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था अपने सत्संग में बंगाल में, कि जैसे घोंघा होता है ना, सीप समुद्र में होते हैं, तो ये बाहर आते हैं और स्वाति नक्षत्र में जो पानी बरसता है आकाश से उसका इंतजार करते हैं, मुंह खोले रहते हैं। तो जब वो बूंद उनके अंदर आ जाती है, कछुआ के अंदर बूंद स्वाति नक्षत्र की, तो उसको लेकर के फिर समुद्र के नीचे चले जाते हैं। कछुआ नीचे चला जाता है और बाहर नहीं आता, ना किसी दूसरे कछुआ से मिलता है, ना किसी दूसरी कछुई से मिलता है, ना कोई बात करता है, ना कुछ, वो वही रहता है। और जब तक कि वो बूंद से सच्चा मोती नहीं बन जाता तब तक रहता है। उसी प्रकार गुरु के दिए हुए ज्ञान का चिंतन करो। और वो चिंतन इतना करो कि सेवा भी करो शरीर से, तो भी चिंतन करो, नहीं तो सेवा बंद कर दो। जो सेवा तुम्हें उल्टा चिंतन कराए, क्या सेवा है? अपना सर्वनाश करने के लिए सेवा है। सेवा कर रहे हो तो भी गुरु के दिए हुए तत्व ज्ञान का चिंतन करो। और पहला तो चिंतन यही है, हमें किसी से कोई बात ही नहीं करना है, घोंगे की तरह, घोंगे की तरह। हमें गुरु रूपी स्वाति नक्षत्र का तत्व ज्ञान रूपी जल मिल गया है, उसको चिंतन करके मोती बनाए। पहले मोती तो बनाओ, क्यों दूसरे कछुआ कछुई से बात करने लगते? क्यों? किसने आदेश दिया? अरे जिन उच्च कोटि के साधकों को आदेश भी देता है ना गुरु, तो वो रोते हैं कि हमें क्यों दूसरे कल के कल्याण करने का आदेश दे दिया है, क्यों हमें प्रचार करने का आदेश दे दिया है। हम अपनी ही साधना करते पहले और सिद्धि प्राप्त करते। स्वामी विवेकानंद प्रचार करने नहीं गए थे पहले, रामकृष्ण परमहंस के कहने पर भी। अरे जो हमें साधना कर रहे हैं, अनुभव हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, ये प्रचार करना तो ये बवाल है। कोई कैसी बुद्धि का, कोई कैसी बुद्धि का, कोई कैसी बुद्धि का साधक है।
आप लोग एक साधक को नहीं संभाल पा रहा, सबको कुशल करते रहते हैं, कभी ठीक कभी गलत, कभी ठीक कभी गलत। अगर कोई महापुरुष तत्व ज्ञानी ना संभाले तो इतने गलत हो जाओ, तुम सदा सदा को गलत हो जाओ और फिर ठीक हो नहीं सकते, इतने गलत हो जाओगे। इसलिए घोंगे की तरह, उस कछुए की तरह तत्व ज्ञान रूप जब किसी को मिल गया, उसके चिंतन के अलावा तुमको कुछ भी नहीं करना, और वो चिंतन करते रहोगे तो बांस उठाकर वहां रखने में श्याम सुंदर आ जाएंगे। हम भी उठाते हैं, हमारी बांस की सेवा है ना वहां रखने की। करमेती बाई जब चक्की पीसती थी घर में, प्राचीन काल में चक्कियां नहीं होती थी आटा चक्की आज की तरह इलेक्ट्रिसिटी बिजली वाली, वो घर में 2 पत्थर रहते थे, उसको घुमाते थी वो गृहस्थी लोग, तो पीसती थी जब गेहूं, तो भगवान श्री कृष्ण पीढ़े पर बैठकर उसके हाथ से चक्की पीसते थे, प्रकट होकर। एक ही बात उसने सोच रखी थी, केवल जैसे महात्मा को अच्छा लगे हम वो करेंगे, हम वो सेवा करेंगे, वैसे सेवा करेंगे जो उनको अच्छा लगे, जो हमको अच्छा लगे वो हम सेवा करेंगे। तो आप तो स्वामी हो गए अपने को, क्योंकि आप अपने सुख के लिए सेवा कर रहे हो, उनके सुख के लिए क्या कर रहे हो। इतनी बार सब संत ग्रंथ पंथ बताते हैं, शास्त्र बताते हैं कि सही सही सेवा करना सीखो, और यही एक गोपी प्रेम का रहस्य है। गोपियां यहां पहुंची हुई है, देखती रहती उनकी आंखों को 24 घंटे अपने प्रियतम श्याम सुंदर की आंख। हम कोई ऐसा कर्म ना कर दें कि वो मुस्कुराते हुए सीरियस हो जाए, दुखी हो जाए, ये तो और बात की बात है। अरे मुस्कुराती आंख कोई सीरियस ना हो जाए, उनकी मुस्कान म्लान ना पड़ जाए, हमारे किसी वाणी से बोलने से, हमारे कोई शब्द लिखने से, और हमारे कोई शरीर के व्यवहार से वो सीरियस ना हो जाए। हो गया गोपी प्रेम, हो गई भगवत प्राप्ति। आज कर लो, आपकी मुट्ठी में है, मेरी मुट्ठी में कुंज बिहारी। नहीं करना चाहते मत करो, करोड़ों जन्म तक बोलते जाओ राधे 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 राधे, फल 0 ही 0 रहेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए श्रीमद सद्गुरु सरकार की, जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। महाराज जी